दोस्तों मैं हूं अखिलेश पटेल, आपका दोस्त फार्मर सन से। आज मैं आपको दिखाने लाया हूं संतरे का बगीचा, नागपुरी संतरे का, जो ग्राम सुरगांव जोशी तहसील खंडवा में है। ये किसान है हमारे परिचित, उनने बोला है कि आप आइए हमारे बगीचे का वीडियो बना के किसानों को बताइए किस टाइप से फल लगते हैं, किस तरह से बगीचे की खेती होती है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश पटेल, आपका दोस्त फार्मर सन से। आज हम आए हैं सुरगांव जोशी तहसील खंडवा के एक किसान, जिनका नाम पता सब एड्रेस आप वही खुद देंगे। उन्होंने मौसम्बी का बगीचा लगाया, उनके यहाँ संतरे का बगीचा उन्होंने लगाया है 4 एकड़ के में। वो आपको उसकी पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरह से लगता है, क्या करते हैं उसमें, क्या क्या उसकी देखभाल करना पड़ता है, उसमें क्या क्या स्प्रे करना पड़ता है, जो भी है वो डिटेल आप किसान बताएंगे पूरी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पूनम चंद पटेल। थोड़ा लाउडली बोलिए, उनको सुनाई देगा। पूनम चंद पटेल, ग्राम सुरगांव जोशी, अच्छा, तहसील खंडवा है। तहसील खंडवा। ठीक। ये आपने कौन सी वैरायटी का संतरे का बगीचा लगाया है? ये हमने नागपुरी संतरे का बगीचा लगाया है। नागपुरी संतरे का बगीचा लगाया है। इसको कितना टाइम हो गया है? इसको करीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल लग गए। ये इसका बाहर कितने सालों में चालू हो जाता है लगना? चौथे साल बाहर आ गया। चौथे साल में इसका बाहर चालू हो जाता है, मतलब 3 साल, लगभग 3 साल के बाद आप इसका प्रोडक्शन लेना चालू कर सकते हैं। ठीक। ये देखिए, आप इसका बाहर देख सकते हैं, देखिए देखिए ना। इसको कि बारिश का बाहर बोलते हैं, गर्मी का बोलते हैं? ये मिरग में आता है। ये अच्छा, मिरक वाला बाहर बोलते हैं। बोनी में पानी आता है ना। हाँ, बारिश के टाइम फ्लावरिंग चालू होती है उसकी। ये देखिए इसमें बाहर इसका देखिए, आप पूरा बाहर देखिए किस तरह से इसमें बाहर बहुत ही खतरनाक लगा हुआ है। इसका प्रोडक्शन भी बहुत शानदार निकलने वाला है। चले इनसे चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्या बेचने के लिए क्या प्लान वर्क किया है, किसी को दिया है या नहीं, या मार्केट में देने का है, क्या रेट चल रहा है, पूरा बताते हैं। तो इनका बेचने का कैसा क्या है, आपको कहाँ देने का है, किसी को देने का चल रहा है या नहीं? कि यहाँ से देते हैं ना, तो यहाँ से भी किलो से चले जाता है। घर से अगर हम दे तो किलो से दे सकते हैं? किलो से दे सकते हैं। अच्छा। या कोई व्यापारी आता है, अच्छा, किसी व्यापारी लेता है, अच्छा, तो उसको भी बगीचा दे देते हैं ठेके से। उसको भी मतलब अपन पूरा होलसेल बगीचा दे सकते हैं, जो भी अपने जो भाव जमे अपने को भाव दे सकते हैं। तो अभी आपने इसको दिया है नहीं किसी को? नहीं, इसको अभी दिया है। अच्छा, दे दिया है आपने? 3 एकड़ का करीबन दिया है। 3 एकड़ का दिया है। वो क्या कैसे क्या दिया आपने उनको? ये करीबन 6-7 लाख रुपए में दिया। 6 से 7 लाख के अप्रोक्स इन्होंने बात चल रही है इनकी, शायद दे चुका है लगभग, इनको दे दिया है इन्हें। तो आप दे सकते हो कि 3 एकड़ में 7 लाख का प्रोडक्शन इनको मिलेगा एक ईयर में। तो इससे अच्छी फसल मेरे को लग नहीं रहा है कि इस समय का अगर ऐसा प्रोडक्शन मिलता हो तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि आप देखिए कि इसमें ना तो कुछ ज़्यादा खर्चा है, एक बार 3 साल तक आपको सिर्फ वेट करना है, बाकी उसका प्रोडक्शन तो पेड करता ही रहेगा उसका काम। आपको क्या करना है, पानी देना है, खाद वाद देना है। गोबर का खाद लगता है ज़्यादा। अच्छा, इसमें क्या क्या लगता है ये भी बताएंगे? तो इसमें शुरू में क्या करना पड़ता है, जैसे प्लांटेशन करना पड़ता है तब? शुरू में इसमें नाप तोल से गड्ढे कर दो। अच्छा, कितनी दूरी पे करना पड़ता है? ये 12 बाई 18 पे। 12 बाई 18 पे कर सकते हैं। इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है क्या? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। इसमें 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं, कुछ आइडिया है आपको? 1 एकड़ में 200 से 200 पेड़ के आसपास लगते हैं। अच्छा, शुरू में इसमें क्या देना पड़ता है? शुरू में इसमें गोबर का खाद, गड्ढा करके गोबर का खाद डाल दो। उसमें डाल दो। कितना लगता है? एक 10-15 किलो के आसपास लगता है। 8-10 किलो। 8-10 किलो एक पेड़ के लिए काफी है। अच्छा, उसके बाद में पौधे को लगा दो, बारिश पानी आएगी लगा दो। हाँ, बारिश के टाइम उसको प्लांटेशन। उसके बाद में जैसे जैसे यदि पानी नहीं आता है तो अपन पानी ड्रिप से भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो अपने पास सुविधा हो। हाँ, तो इसमें ड्रिप इरिगेशन भी काम करता है अच्छे से, बढ़िया करता है। अगर अपने पास पानी, अगर किसी भी किसान के भाई के पास अगर अपने पास पानी कम हो तो वो ड्रिप से भी इसका प्रोडक्शन चालू कर सकता है। इसलिए ड्रिप के लिए पानी कितना लगता है? अपन अगर समझ लो किसी किसान भाई के पास अगर पानी बहुत कम है तो इसमें कम से कम कितना पानी होना चाहिए ताकि इसका प्रोडक्शन हम कर सकें? करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा रोज चलना चाहिए। 1-1.5 घंटे का पानी पर्याप्त है। ये 3 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आप 3 एकड़ जो बता रहे हो, मतलब समझ लो कि 1 एकड़ में 20 से 25 मिनट, 30 मिनट मान लो, आधा घंटा मान लो, मतलब हो सकता है उससे प्लांटेशन चालू कर सकते हैं अपन। और जैसे ये अभी फ्लावरिंग पे, ये अभी मतलब प्रोडक्शन पे है, इसमें फल लगे हुए हैं, तो इस टाइम इनको पानी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए ताकि इस पे पौधे पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। ये देखिए आप, ये किसानों को इन्हें, ये अंकल जी ने ये लगाया है, तो ये आप ये देखिए इसमें बाँस की बल्लियाँ, इसका सपोर्ट देना पड़ा है। अगर ये नहीं देंगे तो ये लठियाँ और ये झाड़ है, जो पेड़ है, फट जाएंगे बीच में से, डालियाँ टूट के
गिर जाएंगे। इससे क्या है कि इसमें हमारा नुकसान है, इसलिए जब ये फल इसमें लगे तब उसको अपन को सपोर्ट देना ज़रूरी है। चलो अब हम ये पूछते हैं कि ये प्रोडक्शन जो है ये इन्होंने कितनी बार ले चुके हैं इस खेत में, जैसे इनको कितना टाइम हो गया अपने को? ये तो करीबन 3-4 साल से हम मतलब फसल ले रहे हैं इसमें 4 साल से फसल ले सकते हैं। जैसे शुरू में अपन प्लांटेशन करते हैं इसमें अपन दूसरी फसल भी ले सकते हैं ना, सोयाबीन बो सकते हैं। कितने सालों तक ले सकते हैं? 3 साल तक। 3 साल तक। उसके बाद हम नहीं सकते क्योंकि ये पेड़ थोड़ा साइज में बढ़ जाते हैं, इसलिए हम कुछ उसमें ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं। जब तक छोटे हैं 3 साल तक अपन उसमें सोयाबीन ले सकते हैं। उसके बाद में अपन गेहूँ भी बो सकते हैं, है ना? गेहूँ बो सकते हैं, चने गेहूँ बो सकते हैं, चने गेहूँ कुछ भी बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके बीच में गैप ज़्यादा रहता है, तो तब तक अपन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ये पेड़ बड़े होंगे, अब इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है हम वो पेड़ को जो भी खाद वाद कुछ भी देना है तो हम पेड़ को दे सकते हैं। उसके बाद क्योंकि इसमें जगह नहीं है, अभी ये फ्लावरिंग पे बात देख सकते हो, इसमें निकलने की जगह नहीं है, बहुत पेड़ ऐसे झुकने को कर रहे हैं। और बताइए कुछ इसमें ऐसा कुछ जो किसानों को ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या बीमारियां क्या आती है? इल्ली लगती है यदि। अच्छा, इल्ली। इसको इल्ली की दवाई छिड़कते हैं। इल्ली के लिए क्या स्प्रे करना चाहिए? ये कोराजन देते हैं। कोराजन, या तो फिर ये क्लोरो जैसे ये कोराजन तो अपन जब इसमें इल्ली ऊपर से ज्यादा लगती है फल में जब इल्ली लगे तब जाके कोराजन। हाँ, और बाकी जड़ के लिए कुछ और? जड़ के लिए फफूंदनाशक। फफूंदनाशक हम जड़ में कोई सी भी फफूंदनाशक जो मार्केट में बहुत से अवेलेबल है उसका हम ड्रिप के द्वारा कर सकते हैं, या जब आप क्यारी से पानी दे रहे हो तो उसमें मतलब पानी का बहाव कर सकते हैं, पंप चालू करके थोड़ा थोड़ी मात्रा में चल। तो कैल्शियम, और इसमें ये अंकल जी बता रहे हैं कि अगर कैल्शियम की कमी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बायो खाद हो सकते हैं। और इसमें मैंने सुना है कि जैसे पेड़ ओन में अपन जैसे गर्मी के टाइम पे कैल्शियम चूने का कुछ चूना और हरा तुतिया, चूना और हरा तुतिया उसका क्या करते हैं? घोल करके अच्छा, इसको पोताई करना पड़ती है। किस टाइम करना पड़ती है इसकी? ये बारिश के टाइम में। बारिश के टाइम करनी। उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है दीमक नहीं लगती पौधे को। अच्छा, हाँ, और दीमक नहीं लगेगी और इल्ली नहीं लगेगी। नीचे फफूंदनाशक जो बीमारी है उससे वो कवर नहीं। मतलब अपन जैसे ये पौधे हैं, जब पौधे की ये जो तना दिख रहा है, हाँ, ये तना जो दिख रहा है इस पे हमें चूने का और थुतिया का इसको मिलाकर हम उसको अपन जो ब्रश आता है पोतने वाला उससे हम उसको पोत देते हैं, ताकि उससे ना तो उसमें जो फफूंद लगता है वो भी नहीं लगेगा और इल्ली लगने की शिकायत भी कम हो जाएगी। और जैसे पेड़ सूखते हैं वो उसकी मतलब जो कंडीशन जो पेड़ अपन दिखाएंगे आपको, जो पेड़ सूख जाते हैं, जैसे ये बड़े पेड़ हो गए अचानक से सूख जाएंगे, तो वो क्या है कि फफूंद के कारण या कुछ न कुछ उसमें जड़ में ऐसा निमाटोडाइट या कुछ कीड़े रहते हैं, उससे वो खड़ा ही पेड़ सूख जाएगा, जिससे हमारा लॉस होता है। क्योंकि आज इतने बड़े पेड़ को हमको पैदा करने में 7 साल 8 साल लगते हैं, और आज अगर 1 साल में ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा प्रोडक्शन कम आएगा ना। जितने पेड़ साबुत रहेंगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक, चलिए आपको थोड़ा बगीचे का विजिट करवा देते हैं। अंकल जी बताएंगे किस टाइप से इसमें ये अपनी क्यारी में कितने पेड़ लगे हुए हैं? इसमें करीबन 20 पेड़ लगे। 20 पेड़ लगे। हाँ। एक पेड़ में प्रोडक्शन कितना मानते हैं अपन हो जाएगा इसमें? 4 कुंटल 3 कुंटल की ज़्यादा निकलेगा? 2.5 से 3 कुंटल के आसपास हो जाएगा। 2.5-3 कुंटल निकलेगा। देखिए, ये देखिए पास थोड़ा दिखाइए, ये देख सकते हो डालियाँ कितनी झुकी हुई है, इनका वेट बहुत ज़्यादा, और अभी भी ये 20 दिन नहीं टूटेगा बगीचा, अभी बहुत टाइम है इसमें। जमीन से कितना नीचे हो गया वो, जमीन के पास। ये देखिए ग्राउंड में मतलब ग्राउंड को लगने को है फल, देखिए ग्राउंड को पूरा नीचे तक जा रहा है। ये देखिए पूरा ग्राउंड से 1 फीट 2 फीट कम। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। ये डालियाँ तो झुक गई ना, देखो ना, ये देखिए नीचे ज़मीन पे टच हो गई, ये देखिए बहुत ही शानदार। ये देखिए, इसको हमें बांस और बल्लियों का सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये फल अच्छे साइज के हो जाए तब हमको देना पड़ता है, ताकि इससे जो पेड़ है वो बीच में से फटे नहीं, और अगर बीच में से ये डाली जैसे टूट गई तो इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। पेड़ अगर डैमेज हो गया तो उसमें प्रोडक्शन हमारा, जब ये नेक्स्ट ईयर हम प्रोडक्शन लेंगे तो हमको उसका प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ये ऐसी बल्ली बांधते हैं, बल्ली बांधने का। ये देखिए, ये बल्ली बांधने का प्रोसेस पूरा समझ लिए, तो बल्ली बांधने का तरीका देखिए, दिखा रहे हैं इन्होंने। बताइए आप। ये 4 बल्ली खड़ी कर
चारों साइड इसके बल्लियाँ खड़ी कर दो और इसको इसको पहले 4 बल्लियों का पोल अपन खड़ा कर दें, उसके बाद में चारों तरफ से एक एक बल्लियों को क्रॉस में बांध के उस पर डालियों को सपोर्ट कर, उसी के ऊपर है, ये डालियाँ उसके ऊपर है, उसके बाद भी झुक गई है। मतलब अपन उसको अपने पास अगर और सुविधा हो, थोड़ी कॉस्ट अपन बढ़ा सकते हैं तो इसमें और बल्लियों का सपोर्ट हम दे सकते हैं, वो अपने ऊपर है थोड़ी। पर क्या है कि जितना अपन सपोर्ट देंगे उतना पेड़ सुरक्षित रहेगा, और क्या है कि पेड़ अच्छा रहेगा तभी जाके तो प्रोडक्शन मिलेगा। ये डाली से ये मतलब ये झाड़ से ये झाड़, ये देखिए दोनों झाड़ों के बीच की दूरी को, ये इधर से भी ये झाड़ आ गया और ये देखो दोनों डालियाँ आपस में एक दूसरे से बंध गई है, इतना भार है और एक दूसरे से क्रॉस होने को कर रही है। देखिए ये देख सकते हैं, ये आपस में फंस गई है पूरी तरह से, ये इसके ऊपर, ये उसके ऊपर से उसके ऊपर ये आ गई है। ये बल्लियों का सपोर्ट देने के बाद भी ये देखिए, मतलब आपके पास अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट और अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें बल्लियों का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पौधे एक दूसरे से नुकसान नहीं हो और ना इसमें बल्लियाँ शाखा इसकी टूटे। देखिए आपको बताते हैं जो डैमेज पौधे हैं, वो जिसमें बल्लियों का सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, उसमें देखिए आपको बताएंगे पौधे कैसे डैमेज हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे जिस पौधे में बल्लियों का सपोर्ट नहीं दिया गया, उस पौधे की हालत आपको दिखाते हैं कैसी हो गई है। ये देखो ना, ये देखिए ये टूट ही गया, ये देखिए पूरा पौधा टूट गया है, समझ लो ये नीचे टिक गया है। और ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा फट गया है वो। आइए आपको थोड़ा दिखाते हैं, ये अंदर से देखिए पूरी तरह से ये टूट गया है यहाँ पे। ये अब ये जाके अब ये डैमेज, ये नुकसान ही है। अब जैसे चाहेंगे वैसे खड़ा थोड़ी होगा, जब भी अपन बोलेंगे इसको कि अगर ये सीधे स्ट्रेट हो जाए तो नहीं होगा। ये समझ लो कि ये शाखा अब डैमेज हो गई है, अब अपने काम की नहीं रहेगी। आइए और आपको सूखे हुए पौधे को दिखाते हैं, ये इसमें फंगस लग जाता है, जिसमें फंगस लग जाता है प्रॉपर तरीके से। अगर कोई केमिकल अपन जैसे ड्रिप में चलाते हैं, अगर वहाँ नहीं चला होगा तो ये आप दिखाते। आइए ये देखिए, ये पेड़ की हालत देखिए, आप देख सकते हो कैसा पूरा कितना बड़ा पेड़ है। ये इस पेड़ को समझ लो हमको बनाने में 4-5 साल 6 साल लग गए, और जब ये हमको फल देने की समय पे है उस टाइम ये ख़राब हो चुका है। ये आइए एक और ये पेड़ दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये पेड़ भी पूरी तरह से सूख गया। ये देखिए इसमें 4 साल 3 साल फल दिया था, इसने ये 3 साल 4 साल प्रोडक्शन दे चुका है। जब इसका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए उस टाइम ये डैमेज, मतलब उसमें फंगस लगने के कारण वो खत्म हो गया है। जैसे जड़ में निमाटोड अपन बोलते हैं ना, वो लगने से पूरी उसकी जड़ से खत्म हो चुका है। अब अपने पास उपाय क्या है कि इनको उखाड़ के इसकी जगह नया प्लांटेशन करना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारी जगह का गैप है वो फुलफिल हो सके, ताकि हमारा प्रोडक्शन आते समय रिकवर हो जाए, इसकी कमी रिकवर हो सके। ये देखिए अब हम आपको जो अंकल जी हैं किसान हैं, उनसे हम आपको पूरी खेती का पूरी डिटेल सार जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बगीचे की खेती तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना, इसमें प्रॉफिटेबल है या लॉस वाला तो नहीं धंधा है या काम है। चलो जानते हैं, बताइए आप। नहीं, वैरायटी अच्छी है। अच्छा, ये वैरायटी नागपुरी है, इसको बढ़िया वैरायटी है ये। अच्छा, क्या और किसानों को बगीचे की खेती करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, इससे फायदा है। अच्छा, कैसे? एक तो मजदूर कम लगते हैं। अच्छा, हाँ, समय समय पर इसमें काम कर दो, समय समय में एक व्यक्ति भी इसको संभाल, इसका केयर कर सकता है। व्यक्ति यदि रहो ना संभाल सकता है, ठीक। पर उसके बाद में इसमें प्रोजेक्ट अपन जो मिलना है, हाँ, प्रॉफिट अच्छा मिलता है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट भी बराबर जो आपको चाहिए किसानी में मिलता है। आजकल क्या है किसानी में, जैसे आप गेहूं बो रहे हो, सोयाबीन बो रहे हो, तो सोयाबीन बोते हैं तो ज़्यादा पानी होने के कारण ख़राब हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि ना पानी होने के कारण भी ख़राब हो जाता है, तो प्रोडक्शन नहीं होता है। कभी कभार 1 एकड़ में 3 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल, उससे क्या है कि किसान हमेशा लॉस में जा रहे हैं। तो इसको हमारे पास अगर समझ लो कि 10 एकड़ ज़मीन है तो उसमें से कम 3 एकड़ में बागवानी की खेती होना चाहिए। किसी भी चीज़ की, आप संतरे की ले लो, सीताफल की ले लो, आप जिसकी लगे आप उसकी बगीचे 2 एकड़ से 3 एकड़ की आपको बागवानी करना जरूरी है। इससे क्या है कि अगर आपको दूसरी फसल में जो लॉस हुआ है उसका रिकवर हम ये बागवानी से कर पाएँ, क्योंकि ये ऐसी फसल है कि एक बार जो लगा दी तो हमको सालों साल पीढ़ी दर समझ लो ये देते चले जाएंगे। जब तक इनकी उम्र रहेगी तब आपको ये फल देते रहेंगे। और जब भी जैसे ये समझ लो कि इनकी 3 साल 4 साल 5 साल बाद अपन को पता चल जाएगा कि भाई ये 7 साल 8 साल 10 साल के बाद जैसे ख़त्म होने वाले, उसके पहले हम नया प्लांटेशन कर सके, जबकि ये जब ख़त्म हो तब जाके हमारा नया
प्लांट तैयार हो हो सके। जाता है ना बीच में। धन्यवाद अंकल जी, आपने हमारे किसानों को इतनी जानकारी दी। ये देखिए इनके यहाँ जो इनके बाद का संतरे का जो बगीचा लगा हुआ है 1 एकड़ के लगभग, इन्होंने इसमें क्या है कि अभी इनको कितना साल हो गया? इसको 2 साल हुए। इसको 2 साल हो गए। इसमें देखिए इन्होंने क्या है कि गेहूं भी इसमें बोया हुआ है। इसके पहले क्या लिया था अपन इस? पहले कली का प्याज। अच्छा, कली का इसमें प्याज लगाया था, जिसको नासिक वाला जो रेड वाला था है वो प्याज लगा हुआ था। उसके बाद में इसमें गेहूं बो दिए। इसके बाद में अगर बारिश की अभी 2-3 साल, अब इसमें गैप ज़्यादा है, अभी अपन कर सकते हैं 2-3 साल फसल ले सकते हैं आराम से। ये देखिए ये गेहूं कौन सा बोया अपन ने इसमें? लोकवन बोया हुआ है। देखिए फसल को भी देखिए, इसमें गेहूं भी बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत डार्क है, कोई तकलीफ नहीं उसमें, किसी तरह का अटैक नहीं है बीमारियों का, और खरपतवार भी उतना नहीं है जितना गेहूं में रहता है। खरपतवार भी नहीं है इसमें। स्प्रे कर चुके हैं शायद, ये खरपतवार स्प्रे कर चुके हैं अपन। एक बार स्प्रे कर दिया, जब छोटा पौधा रहता है उस टाइम हमने इसका स्प्रे करवा चुके हैं। ये देखिए, हमारे किसानों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल देना चाहेंगे। हम तो किसान भाइयों को कहते हैं हाँ कि कम से कम जितनी ज़मीन उसमें थोड़ा भी बहुत हिस्से में भी तो बगीचा लगाना चाहिए। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब कि आके अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उसमें से 2 से 3 एकड़ के बीच में आपको बगीचा लगाना। बागवानी की खेती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या मॉडर्न ज़माने में ये पुरानी खेती को छोड़ के आपको मॉडर्न तरीके से खेती करना ज़रूरी है।